हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10वीं क्लास का जो है नियामक ज्यामिति, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाता है उसे हम नियामक ज्यामिति या इसे हम निर्देशांक ज्यामिति या विश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं। नियामक ज्यामिति का जन्मदाता फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्तेन को कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ज्योमेट्री में नियामक ज्यामिति का जो है मूल सिद्धांत दिया। इस ज्योमेट्री में हम अध्ययन तो ज्योमेट्री का करते हैं, ज्यामिति का करते हैं, लेकिन मेरा माध्यम जो होता है वह बीजगणित होता है। अलजेब्रा के माध्यम से हम इस ज्योमेट्री का जो है अध्ययन करते हैं, जिससे जो है हमें आसानी होता है। इस ज्योमेट्री में हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं। इस ज्योमेट्री में हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक जो है वाई एक्सिस जो है लेते हैं। एक्स ओ और एक्स डैश, वाई 0 वाई डैश। तो एक्स अक्ष जिसे हम क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं और वाई अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा या इसे हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करता है या जिस बिंदु पर कटता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसका नियामक जो है 0 0 होता है। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है हम देख रहे हैं 4 भाग में इसे जो है डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है, जिसे हम पाद कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इस भाग को हम प्रथम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पाद या चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस में ये वाला भाग जो है पॉजिटिव होता है और ये वाला भाग जो है आपका निगेटिव होता है। उसी तरह वाई एक्सिस में भी जो है ये भाग पॉजिटिव होता है और ये भाग जो है निगेटिव होता है। तो ये फर्स्ट पाद का जो है प्रथम चतुर्थांश का जो हो जाएगा प्लस और प्लस होगा। ये आपका सेकंड द्वितीय पाद कहलाता है या चतुर्थांश कह लीजिए, या पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण कह लीजिए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका जो हो गया, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें देख रहे हैं एक्स जो है निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसलिए ये निगेटिव और पॉजिटिव इसका जो है चिन्ह हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में जो है माइनस और माइनस का जो है चिन्ह इसमें होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है निगेटिव है, इसलिए हम इसे प्लस और माइनस चिन्ह से जो है इसकी पॉइंट के पोजीशन को जो है पकड़ेंगे। ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 भाग में जो आपका बट गया, इसे हम प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, जिसमें पॉइंट का स्थिति प्लस प्लस होगा। और ये द्वितीय पाद या इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, जिसमें माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, इसलिए हम इसे माइनस माइनस जो है माइनस चिन्ह से जो है इसे हम पकड़ेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है प्लस और माइनस। ये आपका मूल बिंदु हो गया, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम देखेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के
कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का जो नियामक हो जाएगा आपका वह 0 0 हो जाएगा। अब एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को यानी क्षैतिज रेखा को। और वाई अक्ष को जो है हम वाई अक्ष को जो है कोटि कहते हैं। जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, तो ये आपका एक्स वाला जो है भुज हो जाएगा और वाई वाला जो है कोटि हो जाएगा। भुज को हम इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं और कोटि को जो है ऑर्डिनेट कहते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। पहले एक्स का नियामक होगा तब वाई का नियामक होगा, न कि पहले वाई होगा और तब एक्स होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कर्म का जो है हमें ध्यान देना होगा। और जो है इसमें जो है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक जो होगा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक x, 0 होगा और y अक्ष पर स्थित बिंदु का जो नियामक हो जाएगा वो 0 y जो है होगा। और जो है हम इसे ग्राफ के द्वारा भी जो है समझेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये देख रहे हैं, ये एक्स 0 एक्स डैश वाई 0 या वो भी इसको कह सकते हैं वाई डैश। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो इसका नियामक x, 0 होगा और अगर इस साइड होगा तो -x और 0 होगा। तो ये कहलाएगा आपका x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु। और वही जब y अक्ष पर जो है सो बिंदु स्थित होगा तो वहाँ जो है मेरा x जो है 0 हो जाएगा और y का नियामक रहेगा। और अगर इस साइड रहेगा तो ये 0 और -y होगा। तो ये कहलाएगा y अक्ष पर स्थित बिंदु। और यहाँ आपका तो मूल बिंदु है 0 0 हो जाएगा। जैसे 3 और 0 अगर हम लेंगे तो यह x अक्ष पर स्थित बिंदु होगा। और इसी में अगर हम 0 3 ले लें तो ये y अक्ष पर जो है स्थित बिंदु होगा। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, उसे हम देखेंगे। अगर दो पॉइंट, अगर एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है और इसे हम इससे एक रेखा खींचेंगे और a का नियामक अगर x1 y1 है और b का नियामक जो है x2 y2 है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा AB, उसके लिए एक फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस पे अगर कोई दो पॉइंट हमें दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला से जो है हम इसे निकाल लेंगे, उसके बीच का दूरी। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन फ़िलहाल हम एक एग्जाम्पल से इसे जो है समझेंगे। अगर एक पॉइंट 3 4 दे दिया और दूसरा पॉइंट आपका 1 2 दो पॉइंट है और इसके बीच का दूरी हमें निकालना है, AB के बीच का दूरी। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जो है लगा देना है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 आपका जो है अगर नहीं याद रहेगा तो हम यहाँ x1 और y1 जो है लिख लेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट है तो x भी पहला होगा और y भी पहला होगा। ये दूसरा पॉइंट है तो यहाँ x भी दूसरा पॉइंट है तो x भी दूसरा, मतलब x2 जो है 1 हो जाएगा, y2 जो है 2 हो जाएगा। तो अब दो बिंदु का बीच का दूरी जो है हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। 3 - 1 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 8 हो गया, 8 हो जाएगा। और जिसे हम 2√2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम इकाई जरूर लिखेंगे, इकाई लिखना एकदम ज़रूरी है। तो इस तरह हम 2 पॉइंट जो है, 2 पॉइंट दिया हुआ रहने पर हम ये डिस्टेंस फार्मूला से जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे। और बहुत सारे बातें हैं जो नेक्स्ट क्लास में जो है बातचीत होगी।